सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। भारत। मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंतर से, और आज धरने के 327 दिन पूरे हो चुके हैं और डेली की तरह जैसे ताज़ा रिपोर्ट हम देते हैं, तो हमारे साथ हैं आज हवलदार विजय जी और इनसे बातचीत करते हैं। विजय सर, राम राम। राम राम पूर्व सैनिकों को राम राम। सर आज बताइए, मॉर्निंग न्यूज़ में जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं पलवल की टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए वे सैनिक भाई, देखिए कितना जोश है उनमें। बुजुर्ग होने के बावजूद वे अपने घरों से निकले, अपने परिवार के सदस्यों को जगाया, सुबह जगाया और जंतर मंतर की टीम के लिए खाना बनवाया और इधर आके उन्होंने हमारे साथ भोजन किया। देखिए भूखे पेट आए थे वहाँ से और उन्होंने एक ही प्रण किया कि साहब अगर हम खाना खाएंगे आज हम अन्न जब ग्रहण करेंगे, जब आप ग्रहण करेंगे तब हम ग्रहण करेंगे। तो देखिए नमन है ऐसे पूर्व सैनिकों और वीरों को जो अपने तन मन धन से जो है 20 फरवरी के इस धरने के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी पूर्व सैनिकों को कहना चाहूँगा, ये मंच आपका, ये धरना आपका। हम तो सिर्फ यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि 2 आदमी की ड्यूटी लगा दी गई है पोस्ट पे, तो हम तो सिर्फ पोस्ट को संभाल रहे हैं। आइए, आप सभी का स्वागत है। मैं एक आपको जानकारी देना चाहूँगा, साबका सैनिक संघर्ष समिति और उसकी अलायंस पंजाब की, उन सभी ने मिलकर एक बड़ा निर्णय किया। वो निर्णय है कि जो हमारे बुजुर्ग साबका सैनिक प्रधान है, नेशनल प्रधान है बाबा प्रगट सिंह जी, जो है वो है प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो जहाँ से खड़े होंगे वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरा जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं नायक हरबाल जी, वो रक्षा मंत्री के खिलाफ जो है चुनाव मैदान में उतरे। देखिए ये चुनाव जीत और हार के लिए नहीं हो रहा, ये जो निर्णय है ये इसलिए हो रहा है कि अगर जिंदा हैं तो नज़र आना जरूरी है। ये इसलिए हो रहा है कि हम हैं तो हम नज़र आएं। नेशनल मीडिया जो हमको नहीं दिखाता है, अब कहाँ जाएगा वो? अब तो उन्हें बताना पड़ेगा कि कौन किसके विरुद्ध खड़ा हो रहा है। और मैं पूर्व सैनिकों से एक बात फिर कहना चाहूँगा कि खुला मंच है, यहाँ आप 3-4 दिन के अंदर एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होने जा रही है। खुला मंच होगा, खुले मंच पे और जंतर मंतर के प्रांगण में, यहाँ दरी पर बैठकर हम सभी भाई मिलकर और सभी संस्थाएं मिलकर एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में आगे की रणनीति का निर्णय लिया जाएगा। तो मेरा सभी संस्थाओं और पूर्व सैनिकों से निवेदन है कि आपको बता दिया जाएगा और आप भारी से भारी संख्या में आकर उसमें हिस्सा लें। बाकी किसी संस्था को मना नहीं, कोई भी आ सकती है, छोटी बड़ी। देखिए हमारा किसी से कोई बैर थोड़ी है, कोई कहीं भी काम कर रहा है तो मुद्दा क्या है? पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए। तो जो कार्य जो पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए, वीर माताओं की भलाई के लिए हो, उस कार्य में सम्मिलित होने से किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो ये कहते हैं कि हम फलाने को नहीं बुलाएंगे, हम ढिकाने को नहीं बुलाएंगे, हम कहते हैं हम सभी को बुलाएंगे और खुले दिल से बुलाएंगे। आइए और जंतर मंतर के प्रांगण में इस मीटिंग की भागीदारी बने। और मैं पूर्व सैनिकों को कहना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का पहले ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। स्वस्थ रहेंगे तभी आप इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा पाएंगे। जो साहिबान आ नहीं सकते वे घर से इस आंदोलन का साथ दें, व्यर्थ में किसी चैनल पे आकर अपनी और अपनी संस्था की मट्टी पलीत ना करवाएं। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि जब चैनल पे आ जाते हैं, बोलना आता नहीं है, और जब
पत्रकार महोदय पूछने लगते हैं तो वो बोलते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो हो जाता है उनके साथ, वो बगले झांकने लगते हैं। आप आइए लाइव, मैं मना नहीं करता किसी को, लेकिन जब आप लाइव आते हैं आप व्यक्ति विशेष नहीं होते, आप होते हैं पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। बात अगर आपके पास साक्ष्य है तभी करें, व्यर्थ की बातें ना करें। और सबसे बड़ी बात, आप जो है 20 फरवरी के इस धरने से जुड़े, बाकी सब बेकार है और ORFP का धरना सबसे बड़ी पुकार है। नमस्कार। ये थे हवलदार विजय जी, काफ़ी अच्छा बताया है और मेरा भी यही मानना है कि जब भी आप कहीं जाते हैं इंटरव्यू के लिए या उसके लिए, तो सब संस्थाओं का, सब भूतपूर्व सैनिकों का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा बोल दीजिए। और दूसरा ये है कि ये जो धरना लगा है ये हमका नहीं है, हम बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं आपको कि ये 28 लाख पूर्व सैनिकों का है और विधवा माताओं बहनों का है। इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप यहाँ आइए, किसी के लिए मनाही नहीं है। कल जो पलवल की टीम आई थी, मैं तो उनको देख करके हैरान हो गया। उन्होंने कितने बजे उठे होंगे, हमने बोला हम नाश्ता करके आए हैं, ब्रेकफास्ट। बोला नहीं, जब तक आप नहीं खाओगे हम नहीं खाएंगे। देखो हमारे कैसे कैसे सैनिक हैं, धन्य हैं वो, जो बेचारे इतनी दूर से इतना मेहनत करके गाड़ी किराए पे करके यहाँ लाए थे। और नमन है उनको मेरी तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद उनका, शुक्रिया। और सब आइए, जहाँ पर हमने किसी को कभी मना नहीं किया है। जो भी आएगा उसका स्वागत है, आइए बैठिए, चाय पानी पीजिए। और दूसरा ये है कि अगर आपने कुछ लेना है तो ऐसे मत करिए, क्योंकि ये तभी गवर्नमेंट मानेगी जब हम एक होंगे। अगर लग आप लोग अपना अपना वो बोलते हैं ना, अपने अपनी डफली अपना अपना राग गाते रहेंगे तो मेरे हिसाब से कोई मानने वाला नहीं है। तो यहाँ भी कल एक रैली थी बच्चों की जो एनरोलमेंट हुए थे कोरोना से पहले, और यहाँ कर्नल रोहित चौधरी साहब आए थे और उनके साथ काफ़ी हमारे एक्समैन आए थे। लेकिन हमें बड़ा ऐसा लगा, मतलब देख करके बड़ा दुख हुआ कि जहाँ पर आकर के वो नहीं आए हमारे पास, और ना ही यहाँ पर आकर के बैठे। हाँ, उनमें से एक आदमी आया, उन्होंने पूछा है, ऐसा नहीं, उन्होंने पानी भी भेजा हमारे लिए। ये मैं कहना चाहूँगा तो पूर्व सैनिकों से, एक हाँ बोलिए। हवलदार महेंद्र सिंह जी हैं, उत्तराखंड से आते हैं। हाँ। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं, उनकी नैतिकता देखिए। हाँ, वो पहले भी जो पूर्व सैनिकों का मंच हुआ करता था 2014 में, उसका संचालन करते थे। वो यहाँ भी मंच संचालन कर रहे थे। उतना होने पर भी वे आए और हमें पानी की बोतल दे के गए और ये बोले कि आप भी तो हमारे भाई हैं। देखिए, हमारी सोच अलग हो सकती है, हमारे करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन कार्य तो हमने एक ही करना है, पूर्व सैनिकों के लिए। सोच ऐसी रखिए। ठीक है, ये थे। इसी के साथ मेरी तरफ से राम राम, जय हिंद, जय भारत।